सो वन पीस लाइव एक्शन सीजन 2 इज रियली दैट बैड, क्योंकि इसको रिलीज हुए बस एक दिन हुआ है और जैसे ही मैंने अपना ट्विटर ओपन किया तो फैंस इसको हेट कर रहे हैं। तो मैंने वन पीस लाइव एक्शन के सीजन 2 को लेकर काफी सारे जो हेट ट्वीट हैं वो देख लिए हैं, यहाँ पे भी आ रहे होंगे और ट्विटर पे इसको काफी ज्यादा हेट मिल रही है। काफी सारे फैंस इसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम सीजन 2 के जो फर्स्ट 2 एपिसोड हैं उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या जो सीजन 2 को इतनी ज्यादा हेट मिल रही है ये डिजर्व भी करती है या फिर ये बस बेमतलब की हेट है। पर उससे पहले तुम वीडियो को लाइक कर दो और तुम्हें पता है चैनल के साथ क्या करना है। तो सीजन 2 के एपिसोड 1 की जो शुरुआत है वो हमारी मिस वेडनेसडे से होती है, AKA निको रोबिन। तो तुम्हें पता है फैंस इसके लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड थे, स्पेशली इसकी कास्टिंग के लिए। और पर्सनली मुझे ये कास्टिंग काफी ज्यादा बढ़िया भी लगी और शुरुआत का ये वाला जो सीक्वेंस था जहाँ पे हमें रोबिन की जो पावर है उसकी झलक देखने के लिए मिलती है। झलक तो क्या, हमें निको रोबिन की पूरी ही पावर देखने के लिए मिलती है। और स्पेशली मुझे ये वाला सीक्वेंस काफी ज्यादा बढ़िया लगा, जिस तरीके से निको रोबिन के हाथ निकलते हैं और वो मरीन सोल्जर्स को मारती है वो काफी ज्यादा बढ़िया था। और पर्सनली इस वाले सीजन में इन्होंने जो फाइट दिखाई है वो ओवरऑल मुझे इसके सीजन 1 से काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगी। तो रोबिन के सीक्वेंस के बाद हमें एपिसोड में जो स्ट्रो हैट हैं वो दिखाए जाते हैं जो कि ग्रैंड लाइन की तरफ जा रहे हैं। और उसी बीच इनका जो प्लान है वो बन जाता है कि जो लॉक टाउन है उसमें ये जाएंगे क्योंकि वहां पे इन्हें सप्लाईज भी चाहिए। और इसके अलावा ये वही प्लेस है जहां पर गोल्डी रोजर को एग्जीक्यूट किया था और यही प्लेस है जहां पर गोल्डी रोजर का जन्म भी हुआ था। और स्पेशली जो लॉक टाउन है जो न्यू पायरेट एरा है उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो जितने भी क्रू मेंबर हैं वो इस वाले आइलैंड पे आए हैं और स्पेशली लूफी भी काफी ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि इसी जगह पे गोल्डी रोजर को एग्जीक्यूट किया था और जो लूफी है वो उस प्लेटफॉर्म को देखना चाहता है जहां पर जो गोल्डी रोजर है उसको एग्जीक्यूट किया था। तो इस वाले पूरे सीन में मुझे काफी सारी चीजें इंप्रेसिव भी लगी और काफी सारी चीजें अजीब भी लगी। तो पहले हम इंप्रेसिव चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्पेशली मुझे जो सेट डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगे। इसके अलावा जो बैकग्राउंड कैरेक्टर हैं वो भी मुझे बढ़िया लगे, काफ़ी सारे एनीमे से इंस्पायर्ड थे। काफ़ी सारे हमें वो अजीब अजीब से वन पीस वाले कैरेक्टर देखने के लिए मिलते हैं जिन्हें कि लाइव एक्शन में लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तुम्हें पता है कि वन पीस में कितने अजीब कैरेक्टर होते हैं। इसके अलावा जितना भी इन्होंने सेट बनाया है वो बढ़िया था। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें डाली हैं वो बढ़िया है। और एक बात मुझे ये अच्छी लगी कि इन्होंने CGI का कम से कम यूज किया है और ज्यादा से ज्यादा जो फिजिकल सेट है उसे ही बनाया है। तो इसके अलावा भी इसके एपिसोड 1 में और काफी सारी चीजें होती हैं, जैसे कि तुम्हें पता है कि जो जोरो है उसको अपनी न्यू स्वॉर्ड चाहिए, जो लूफी है वो बस जो एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म था उसे देखना चाहता है, जो सांजी है वो फूड्स की सप्लाई लेने गया है और बाकी और सारी चीजें हैं। पर सबसे पहले हम उन चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं जो कि मुझे अच्छी लगी। तो पहला जो मुझे पार्ट अच्छा लगा जब जोरो अपनी न्यू स्वॉर्ड खरीदने के लिए जाता है। तो तुम्हें पता है एनीमे में वो वाला सीन कितना ज़्यादा आइकॉनिक था जब वो अपनी स्वॉर्ड को ऊपर फेंकता है जो कर्स स्वॉर्ड थी और अपनी बाजू को ऐसे करता है। तो वो वाला सीन मुझे लाइव एक्शन में भी बढ़िया लगा, उसे काफ़ी अच्छे से उन्होंने एग्जीक्यूट किया है। पर इस एपिसोड में एक सीन था जिसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, वो मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। जब जो लूफी है वो एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म के ऊपर होता है और बगी उसे काटने वाला होता है, तो उस वाले सीन में मुझे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं लगा। जिस तरीके से जो लाइव एक्शन में लूफी हंसता है वो मुझे ज़्यादा बढ़िया नहीं लगा। और एनीमे में वो वाला सीन इससे 100 टाइम बेटर था। वैसे भी जो एनीमे है वो लाइव एक्शन से 100 टाइम बेटर होती ही है, पर ये इस वाले सीन को इतने अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। ये वाला सीन मुझे थोड़ा सा क्रिंज लगा, मुझे अजीब लगा। पर इसमें जो CGI था वो बढ़िया था, जब बिजली गिरती है तो वो वाले सीन बढ़िया थे। पर स्पेशली लूफी जिस तरीके से हंसता है वो मुझे बढ़िया नहीं लगा। लाइव एक्शन में उसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं था। इसके बाद जब स्मोकर बोलता भी है कि जो लूफी है वो अपनी डेथ के ऊपर हंस रहा था और ये उसको गोल्डी रोजर की याद दिलाता है, तो वो वाला सीन लाइव एक्शन में इतना ज़्यादा हिट नहीं करता है। इसके अलावा ये लाइव एक्शन का एपिसोड 1 था तो इसलिए मुझे देखने में अजीब लग रहा था। लाइव एक्शन चीज़ें जिस तरीके से कैरेक्टर डायलॉग बोल रहे थे तो वो अजीब लगता है। एकदम से एनीमे से लाइव एक्शन में जाना तो तुम्हारा दिमाग प्रोसेस नहीं कर पाता है। पर धीरे धीरे जैसे जैसे तुम इसके लाइव एक्शन के एपिसोड देखते जाओगे तो तुम्हें लग जाएगा कि ये लाइव एक्शन है, तो थोड़ी बहुत चीज़ें तुम माफ़ कर सकते हो।
और इसके अलावा भी इसके एपिसोड में और चीज़ें थी जो कि मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, जैसे कि जो ओलिविया थी जब वो लूफी से फाइट करती है तो वो वाला मुझे सीक्वेंस ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। माना लूफी के जो पंचेस थे उनकी एनिमेशन नहीं, जो CGI था वो ठीक था, पर ये वाली फाइट मुझे इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं लगी। पर इस वाले एपिसोड में आगे जाकर स्मोकर, सांजी और लूफी की फाइट होती है, उसमें मुझे फिर से एनिमेशन बोल रहा हूँ, उसमें मुझे CGI बढ़िया लगा और वो वाली फाइट इन्होंने काफ़ी अच्छे से एग्जीक्यूट की है। जिस तरीके से स्मोकर की जो पावर है उसको दिखाया है वो बढ़िया थी। लूफी जिस तरीके से अपनी गैटलिंग गन का यूज़ करता है वो भी बढ़िया था। पर मैंने ऑनलाइन देखे कि जो बंदे हैं वो जो स्मोकर है उसके कैरेक्टर को लेकर ज़्यादा खुश नहीं है। उनका बोलना है कि ये कास्टिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो यार मुझे इतनी ज़्यादा बुरी नहीं लगी, सच बोलूँ तो मुझे स्मोकर लाइव एक्शन में ठीक लगा है। माना मुझे लगा था कि जो 2 सिगार पीता है वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, पर लाइव एक्शन में ठीक था वो। और जिस तरीके से उसकी डेविल फ्रूट की पावर दिखाई है वो भी बढ़िया था। जो स्मोक इफेक्ट थे, जिस तरीके से उन्हें लूफी को मारा है और सांजी को मारा है वो ज़्यादा बढ़िया था। और हम ड्रैगन को तो कैसे ही भूल सकते हैं, हमें लाइव एक्शन में ड्रैगन देखने के लिए मिला है जिसकी पावर हमें देखने के लिए मिली। और फैंस इसको लेके भी हेट कर रहे थे कि इनकी जो एक्टिंग है वो ज़्यादा बढ़िया नहीं है। तो मैं क्या ही बोलूँ, मैं ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ। माना बीच में थोड़ी बहुत चीज़ें क्रिंज फील हो जाती हैं, पर ओवरऑल मैं बोलूँगा ठीक ही था। इसके अलावा एनीमे और जो लाइव एक्शन है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस हैं, स्टोरी में काफ़ी ज़्यादा चेंज है। काफ़ी सारे जो करैक्टर हैं वो जो आगे बहुत बाद आने वाले थे वो हमें इसी एपिसोड में देखने के लिए मिल गए। जैसे कि जो साबो है वो हमें इसके लाइव एक्शन के एपिसोड 1 में ही देखने के लिए मिला, छोटी सी झलक मिली। एक तरीके से ये ईस्टर एग था, पर लाइव एक्शन के हिसाब से ठीक है। तुम खुद ही सोचो कि ये लाइव एक्शन को लेके 500 एपिसोड थोड़ी बनाएंगे। तो ओवरऑल मुझे लाइव एक्शन का ये जो एपिसोड 1 था वो ठीक ठाक लगा। बीच में प्रॉब्लम थी पर मैं उन्हें इग्नोर कर सकता हूँ। तो इसके बाद शुरुआत होती है सीजन 2 के एपिसोड 2 की, जो कि मुझे पर्सनली काफी ज्यादा बढ़िया लगा। तो इसकी शुरुआत में ही हमें हमारा क्रू दिखाया जाता है जो कि ग्रैंड लाइन की तरफ जा रहा है। और तुम्हें पता है कि ग्रैंड लाइन को पार करने के लिए तुम्हें ऊपर की तरफ जाना पड़ता है, और ये वाली जो जगह है वो कितनी ज्यादा खतरनाक है। काफी सारे जो पायलट होते हैं उनकी जर्नी का यहीं पर ही द एंड हो जाता है। तो जिस तरीके से इन्होंने इस पूरे सीक्वेंस को दिखाया है वो काफी ज्यादा बढ़िया था। बीच में CGI में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, पर ओवरऑल ये सीन बढ़िया था। जिस तरीके से इन्होंने इसका डेंजर दिखाया है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था। और जिस तरीके से क्रू शिप के ऊपर काम कर रहा होता है, माना वो एनीमे लेवल का नहीं था पर ओवरऑल ये बढ़िया था। मुझे एनीमे में जब स्ट्रो हैट अपनी शिप के ऊपर काम करते हैं, जब कोई तूफान आता है और जो क्रू है वो अपनी अपनी चीज़ें करता है शिप के ऊपर, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती हैं। वो मेरा वन ऑफ फेवरेट पार्ट होता है वन पीस की जर्नी में से। पर इन्होंने लाइव एक्शन में भी कोशिश की है उस चीज़ को करने की, जो कि मुझे ठीक ठाक लगा। और ये जो पूरा ग्रैंड लाइन वाला सीन था वो मुझे बढ़िया लगा। बीच में थोड़ी बहुत हिडन डिटेल भी थी, जैसे कि इन्होंने शिप पे नामी के जो ट्री थे जो कि वो उसके विले से लेके आए थे उन्हें बांध के रखा था। और भी छोटी मोटी डिटेल हैं जो कि बढ़िया लगती हैं। स्पेशली इसमें जो प्रैक्टिकल इफेक्ट हैं वो बढ़िया हैं, इन्होंने मेहनत की है उन सारी चीज़ों में। तो इसके बाद एपिसोड में जब ये ग्रैंड लाइन से नीचे जाते हैं तो जो बबून है वो नीचे होती है, और तुम्हें पता है कि इनकी शिप बबून के पेड़ में चली जाती है। पर आई थिंक इन्होंने यहाँ पे काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं। मुझे जितना याद है कि एनीमे में लूफी भी शिप के साथ इस वेल के अंदर था, और वेल के अंदर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। इसमें जो स्केल है वो छोटा था, और जो लूफी था वो वेल के बाहर था। और जो फ्लावर वाला गाय था उसका हमें ये आइकॉनिक सीन लाइव एक्शन में देखने के लिए नहीं मिला। मैं देखना चाहता था इसे लाइव एक्शन में। Hey, you want to fight? We'll fight. We got cannons back here, you bastard! You try it and someone's going to die. Yeah? And who's that? Me, of course. Excuse me? और इसके अलावा भी इस वाले एपिसोड में और भी काफ़ी सारे चेंजेस थे, जैसे कि जो वीवी और जो इसके साथ वाला बंदा था वो इस वेल के अंदर थे। आई डोंट थिंक कि इनका पहला एनकाउंटर ऐसे हुआ था। आई डोंट नो यार, पर मुझे लगता है कि ये इस वेल के अंदर नहीं थे एनीमे में, या फिर थे। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वन पीस को देखे हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, पर मुझे इतना याद है कि लूफी भी क्रू के साथ इस वेल के अंदर ही था।
और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। हमें जो ब्रूक है वो देखने के लिए मिलता है और काफ़ी सारे फैंस बोल रहे थे कि ब्रूक इतनी जल्दी कैसे आ गया। तो वैसे अगर हम एनीमे की बात करें तो ब्रूक हमें काफ़ी आगे जाके देखने के लिए मिलता है जब हमें इसकी बैक स्टोरी के बारे में पता लगता है, पर इन्होंने यहीं पर जो बबून की बैक स्टोरी है वो हमें दिखा दी थी, जो कि बढ़िया लगती है। बबून वाला जो CGI था वो बढ़िया था और तुम्हें पता है कि ये वाली आर्क एनीमे में कितनी ज़्यादा आइकॉनिक थी। अभी तक जो बबून है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी मुझे लाइव एक्शन में भी, CGI से लेकर इसकी बैक स्टोरी तक। माना एनीमे और लाइव एक्शन में काफ़ी सारे चेंजेस थे जो कि मुझे अच्छे नहीं लगे, पर ओवरऑल ठीक ही था। ये वाली आर्क मुझे बढ़िया लगी और पर्सनली मुझे नहीं लगा था कि ये लाइव एक्शन में जो बबून है इसको बढ़िया तरीके से दिखा पाएंगे, पर ये जो बबून है वो लाइव एक्शन में भी क्यूट थी। इस वाली आर्क से मेरी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जिस तरीके से इन्होंने अडेप्ट किया है वो मुझे बढ़िया लगा। मेरी बीच में थोड़ी बहुत कंप्लेंट्स थी कि स्टोरी में चेंजेस हैं, जैसे कि लूफी बाहर था, पर तुम्हें पता है यार ये लाइव एक्शन है, इसमें ये हर एक चीज़ नहीं दिखा सकते हैं। पर जितनी मेरी कंप्लेंट थी इसके एपिसोड 1 को लेकर उतनी मेरी एपिसोड 2 से नहीं थी। और इसके बाद एपिसोड के एंड आते आते हमें एलाबास्ता और जो वीवी है उसके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें पता लगती हैं। और तुम्हें तो पता ही है कि एलाबास्ता में क्या चला हुआ है, वहाँ पे मगरमच्छ भाई ने क्या किया है। तो आगे हमें मगरमच्छ भाई भी हमारे देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी तक मैंने इसके 3 एपिसोड देख लिए हैं। तो पहले मेरा प्लान था कि पूरे सीजन के ऊपर रिव्यू बनाएंगे, पर फिर मैंने सोचा कि 2-2 एपिसोड करके रिव्यू बनाते हैं, क्योंकि लगभग हर एक एपिसोड 1 घंटे का है। तो 8 के 8 एपिसोड को एक वीडियो में कवर करना काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो पर्सनली मुझे अभी तक जो लाइव एक्शन है वो इतनी ज़्यादा खराब नहीं लगी। माना बीच में वो तुम्हें क्रिंज वाली चीज़ें फील हो जाती हैं और एक्टिंग में भी वो फील हो जाता है कि वो कोशिश कर रहे हैं एनीमे वाली फील लाने की, पर वो नहीं हो पाता है। जो एनीमे है वो एनीमे ही है। आई थिंक अगर तुम इसे जैपनीज डब में देखोगे तो चीज़ें और ज़्यादा अच्छी लगेंगी। आई थिंक सो। मैंने नहीं देखा, मैं इसे इंग्लिश में ही देख रहा हूँ। एनीमे तो मैंने जैपनीज में देखी है, पर लाइव एक्शन में इसका ओरिजिनल इंग्लिश में ही देख रहा हूँ। हो सकता है आगे जाकर जैपनीज में मैं स्विच कर लूँ, पर देखते हैं। पर अगर आपने लाइव एक्शन देख लिया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या जो इसे इतनी ज़्यादा हेट मिल रही है ये डिज़र्व भी करती है या फिर ओवरऑल ये सीज़न बढ़िया है। माना बीच में कमियां हैं, पर इस बार के सीज़न का जो एक्शन है वो मुझे बढ़िया लगा और आगे वाले एपिसोड के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। और अगर आप चाहते हो कि मैं जल्दी से जल्दी नेक्स्ट एपिसोड के ऊपर भी रिव्यू बना के डाल दूँ, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।